नमस्कार, मैं हिमानी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज ऐसे ही बैठे बैठे मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं और मेरा भैया दोनों हम लोग रहते थे दादी के पास। बड़ी मौज मस्ती होती थी। और लेकिन एक चीज़ होता था ना कि हम लोग हमेशा अपनी मम्मी का वेट करते थे कि अब मम्मी आएंगी। तो मैं तो लड़की थी, मैं रोग आके आ गई मम्मी के पास वापस, लेकिन मेरा भैया रह गया वहाँ। तो वो जब बड़ा हो गया और मेरी उसकी बॉन्डिंग आज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माँ के पास नहीं रहना अपने आप में थोड़ा मुश्किल है। रहता तो है, आदमी एंजॉय भी करता है, सब लोग प्यार भी बहुत करते हैं। शायद सब लोग मेरा वीडियो देखें। मैं ये नहीं कर रही हूँ या शिकायत नहीं कर रही हूँ कि दादी के वहाँ या नानी के वहाँ लोग प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया उसके जैसा प्यार तो कोई नहीं कर सकता है। तो मैं तो रो धो के आ जाती थी हमेशा। तो मेरी पढ़ाई भी थोड़ी लेट हो गई, कभी यूपी कभी बिहार, क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग बिहार में थी और मेरा दादीहाल यूपी में था। लेकिन मेरा भैया वहाँ रह गया, क्योंकि मेरे पापा कभी लाते नहीं थे उसको। मेरी मम्मी कभी बोलती भी थी तो मेरे पापा हमेशा यही बोलते थे कि ठीक है, बच्चे दादी के पास भी रहते हैं, अम्मा पापा कौन देखेगा, अम्मा बाबूजी को। और वो वहीं रह जाता था बेचारा। तो हर छुट्टी में जब वो आता था तो मेरे घर में एक उत्सव सा हो जाता था, भैया आ रहा है, भैया आ रहा है। और हम लोग 3 बहनें थीं, तो हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता था भैया आ रहा है, क्योंकि एक ना बहनों को मोरल सपोर्ट मिलता है अपने भाई से बहुत ज़्यादा। भाई का होना बाप के बाद से बहुत बड़ी बात है। उसका स्थान अलग है जो कि कोई नहीं ले सकता है। और ये सोच ही आपको बहुत मजबूत बनाता है कि मेरा एक बड़ा भाई है या छोटा भाई है। और खैर अब तो एक ही बच्चे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 बच्चे सबको होना चाहिए। जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं तो अपनी बहनों को फ़ोन करते हैं, भाई को फ़ोन करते हैं। और आज भी अगर मैं अपने भाई को फ़ोन कर दूँ तो मेरे परेशानी में दौड़ के आएगा। या मेरी बेटी परेशान होती है तो उसका भाई खड़ा होता है, हम आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा भैया वेट करते रहता था मम्मी का, मम्मी आएंगी मम्मी आएंगी। मम्मी हर छुट्टी में आती थी और भैया जब आता था तो अच्छे अच्छे खाने बनते थे और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनते थे। लेकिन एक दूरी हो जाती है, अगर आप दूर रहते हो तो एक दूरी हो जाती है। वो अफेक्शन तो होता है, लेकिन ऐसे आप ना खुल के नहीं रह पाते हो, मम्मी से जिद करना, ठानना, ये सब कुछ करना। तो वो जब दादाजी के पास रहता था तो ना उसको पता था, छोटा सा था कि हाँ इस टाइम में मम्मी आती हैं। तो वो स्टेशन पर जाके खड़ा रहता था, ट्रेन आती थी और चली जाती थी। और बस फिर वो बहुत उदास होकर चला आता था। तो वो रहा ही नहीं कभी। तो बाद में भी जो अफेक्शन हम लोगों को था, मम्मी से लड़ना झगड़ना या जिद करना या सब कुछ करना, भैया बेचारा थोड़ा शांत हो गया। और लेकिन हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो हम लोग अपना सारा बात शेयर करते थे और अभी भी करते हैं। और लेकिन उसको इस बात का हमेशा गम रहा कि हम मम्मी के पास नहीं रह पाए। तो मेरे बच्चे जब बड़े हुए तो बात छिड़ी बीच में कि बच्चों को यहाँ रख देते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ रख देते हैं। तो मैंने साफ मना कर दिया, नहीं मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजूँगी। तो मैं सबसे कहती हूँ कि अपने बच्चों को अपने पास रखिए, क्योंकि बच्चे आपके पास रहते हैं, आपकी परिस्थिति देखते हैं, हर सुख दुख को देखते हैं और इस बात को समझते हैं कि हाँ पापा ने बहुत कठिनाई से हमको पढ़ाया, मम्मी ने बहुत सुबह उठ के 5 बजे मेरे लिए खाना बनाया है, टिफ़िन बनाया है। और जो भी परेशानी होती है बच्चे उसके सहभागी होते हैं, क्योंकि आप हॉस्टल में भेज दिए, बच्चा तो देख नहीं रहा है कि आप किस परिस्थिति से गुजर के आप उसको हर महीने पैसे भेजते हैं, उसके फीस भेजते हैं। नहीं फ़र्क पड़ता है बच्चों को और पैसे चाहिए। और कोई रिलेशन उसके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि शायद बच्चे किसी शादी ब्याह में नहीं जा पाते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जा पाते हैं, बच्चे हमेशा बाहर हैं। तो कहाँ से होगा? आप साथ रहोगे तब तो आपको होगा ना। प्यार भी साथ रहने से बढ़ता है। तो मेरे पास यहाँ बहुत बच्चे आते हैं मेरे,
तो और मेरे पीजी के बच्चे तो अलग हैं, लेकिन मैं सबकी जब बात सुनी तो मुझे लगता है बच्चों को अपने पास रखना चाहिए, कम से कम हाई स्कूल इंटर तक तो अपने पास रखना चाहिए। हाँ, बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है, तब भी आप जितना रख सकते हैं अपने पास रखिए, मारिए पीटिए दुलार कीजिए, हर चीज़ कीजिए, बच्चे को वो हर चीज़ चाहिए। और बच्चे परेशान रहते हैं बाहर रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत खुश हैं या उनको सारी सुविधा मिल रही है, ख़ासकर रिश्तेदारों के पास। हम लोगों की बात अलग थी, हम लोग अपनी दादी के पास थे, तो दादी के वहाँ कभी कोई परेशानी नहीं हुई। दादी आप समझ ही रहे हैं, दादी से बढ़ के कौन होगा प्यार करने वाला। लेकिन तब भी माँ की कमी बहुत महसूस होती थी। और अब मुझे लगता है कि वो साल मेरे अपने लिए नहीं लगता है, क्योंकि मेरी शादी भी जल्दी हो गई, और भैया के लिए लगता है मेरे कि वो कभी रहा नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि बच्चों को अपने पास रखिए, और कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए सबको। परेशानी होती है, लेकिन बुजुर्गों को अपने पास रखिए, उनको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। और 2 जनरेशन जो दादी और पोती का है, दादी या पोता या नानी या पोता, वो परवरिश जो होगी और वो जो संस्कार मिलेंगे और वो जो अनुशासन मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलना है। उसके लिए थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, तो आपको भी आराम मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ कि बच्चों के आसपास बहुत सारे लोग होने चाहिए, जिससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो वो दोनों जनरेशन जो है ना, उसको अलग नहीं करना चाहिए कभी, दोनों को साथ रहने दीजिए। एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, बच्चे साथ में बड़े होते हैं और एक अफेक्शन होता है, और वो देखते हैं कि पापा को, मम्मी को, दादी को, नानी को, और हर छुट्टियों में लेके जाइए। और तो वही मैं बच्चे, आज के बच्चे जो अकेले हैं वो बड़े होंगे तो क्या करेंगे। मैं जब अपने बच्चों से बात करती तो कोई किसी को नहीं पूछता है, ज़रूर पूछता है। आप फ़ोन करते हो, हाल चाल लेते हो। आप सच बताओ, अगर आप दुखी होते हो तो अपने भाई बहनों को फ़ोन करते हो, बात करते हो, किससे करोगे? अनजान से तो नहीं करोगे ना अपने मन की बात, खासकर बहनों से। बहनों का आपस में बहुत चलता है। तो कम से कम 2 बच्चे तो सबको होने चाहिए। परवरिश में परेशानी होगी, थोड़ी परेशान हो लो। पैसा क्या है, आज है कल पैसा किसी काम का नहीं है। आज मैं डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, पैसा किस काम का है। ना पहनने का मन करता है, अच्छा तो आप खा ही नहीं सकते हो, और एक समय के बाद से घूमने का भी मन नहीं करता। क्या करोगे पैसा किसी काम का नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है परवरिश। और जो ज़माना आ रहा है और जितनी गंदी गंदी घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि परवरिश ख़राब है। तो मैं प्लीज़ सबसे बोलती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, उनके सेफ्टी का ध्यान दीजिए, उनको सब कुछ बचपन से बताइए, उनकी अच्छी से परवरिश कीजिए और संस्कार दीजिए। तो चलिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, बच्चे भी अकेले हो गए हैं, तो बच्चों को अपने जॉइंट फैमिली में रखिए, सबके साथ रखिए। और चलिए, तो फिर कल मिलते हैं नई बातों के साथ। अगर मेरी आप बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बोलिए। मैं तो अपने साथ जो भी होता है मैं उसके बारे में चर्चा करती हूँ, और अगर कुछ बुरा लगता हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।